एक नितांत शांति में डूब जाए। आंखें बंद करें। पूर्णता के उस भाव में जिनका शब्द में वर्णन करना मुश्किल है। शब्द उसे पहचान नहीं पाते। शब्द से हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दिव्य शांति, दिव्य चेतनता, एक एम्प्टीनेस, लेकिन वास्तव में ये खालीपन नहीं। कोई कोई ये कह रहा है कि ये शून्य है। वेदांत कहता है ये चेतना से भरपूर है, इनमें क्षमता है जगत को उत्पन्न करने की। आज के प्रश्नोत्तरी विभाग में एक साधक ने जो प्रश्न पूछा है उन पर बात करेंगे। एक 27 साल का साधक है, युवा साधक। बहुत ही सुंदर बात है, ये जो समय है वो साधना के लिए उपयुक्त है। ये समय मूल्यवान है। व्यक्ति के जीवन में इनका बहुत महत्व है। अगर इस समय हमने साध लिया, साधना का मतलब ही यही है। साधना इस तरह से साधना अपनी फिजिकल बॉडी, ये इंद्रिया, ये मन बुद्धि, उनको ऐसे साधे कि उनसे ऊपर उठा जाए। उनको साधना इसलिए नहीं है कि इनसे ही हमें सब कुछ मिले। जो आनंद मिले चैतन्यता का, वो इनके माध्यम से इस तरह से मिलता है कि हम इनसे जैसे ऊपर उठते हैं। उनका मतलब ये हुआ कि ये जो शरीर है, ये जो घेरा है, आसपास का माहौल है, उनमें से आनंद प्रकट नहीं होता। वो जैसे ही इस तरह से अरेंज हो जाता है कि भीतर का आनंद बाहर प्रकट होने लगता है। आकाश में बादल घुमरा रहे हैं, सूरज की रोशनी हमें नहीं मिल रही। जैसे ही बादल छट जाए, थोड़े इधर उधर हो, तुरंत हमें उनकी रोशनी मिलने लगती है। उनका मतलब ये नहीं कि बादल ने रोशनी को उत्पन्न किया। घेरा शांत हुआ, चेतना तो है ही, क्योंकि घेरा भी चेतना का ही विवर्त है। जगत दिख रहा है वो परमात्मा से अलग नहीं। भगवान ने भी यही बात भगवद गीता में कही कि पूरा ब्रह्मांड मुझसे अलग नहीं है। 11वें अध्याय में वैश्विक रूप दर्शन में यही बात हमें समझनी चाहिए। इस ज्ञान का उपयुक्त रूप से हमें अभ्यास करना, शब्द से जानने की कोशिश करनी थोड़ी बहुत, फिर तुरंत ध्यान में उतरना।
केवल पढ़ने की बात नहीं है, ये सुनने की बात नहीं है, हमें उतरना पड़ेगा। तो यही बात साधक के जीवन में घट जाती है कभी कभी। जो युवा साधक है उसने प्रश्न पूछा, मैं साधना करना चाहता हूं, ध्यान करना चाहता हूं, लेकिन वासना मन को पकड़ लेती है, तो क्या किया जाए, कृपया मार्गदर्शन करें। अब कैसी बात है ये, अलग अलग रूप में ऐसी कमेंट बार बार मिलती है और बहुत सारे साधक को ये परेशानी होती है। कोई हमें बताता है, कोई नहीं बताता, कोई मन में समझता है, कोई दिखावा करता है, लेकिन ये तो होता है। यहां पर हमें ये समझना है कि ये क्यों होता है, वासना मन को क्यों पकड़ लेती है। ये तत्व ज्ञान का विषय है, ये ज्ञान का विषय है। और दूसरी बात है, उस समय हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारी साधना ठीक तरह से हम कर पाए। सबसे महत्वपूर्ण और जो पहली बात है वो ये जान लेना है, ये जो वासना है वो शरीर और इंद्रिय की है। एक जो पहला घेरा हमारा है वो ये फिजिकल बॉडी का है, स्थूल शरीर और उनके संलग्न इंद्रिया। भगवान ने भगवद गीता में यही बात बताई कि ये जो दोनों है ना, उनका अपना एक बल है, अपनी एक क्षमता है। हालांकि वो हमारी शक्ति से ही कार्य करता है ये दोनों, लेकिन अभी हम जीव भाव में हैं तो उनका एक स्वतंत्र अस्तित्व बन गया है। भले काल्पनिक हो, माना गया हो, ऐसा है, लेकिन ये प्रकृति का एक भाग है, एक स्ट्रीम जो पूरे ब्रह्मांड में है। इस प्रकृति का एक हिस्सा है, उनकी साझेदारी है ये। जो प्रकृति में घटित हो रहा है उनकी इफेक्ट हमारे शरीर और इंद्रिय पर पड़ेगी। आसपास के माहौल को के आधार पर इस शरीर और इंद्रियां कभी कभी अलग अलग रूप में प्रकट हो जाएगी, कभी कभी हमें सताने लगेगी, विषयों की ओर ले जाएगी। बाह्य जो बाहर का वातावरण है, जो माहौल है, हमारे आसपास जो कुछ घटित हो रहा है, हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, जो 5 ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से जो संवेदनाएं मन रूपी कर्टेन में आती है, उनके आधार पर ये इंद्रियां काम कर रही है। लेकिन फिर भी इंद्रिय की अपनी एक सत्ता बन गई है, इस शरीर के साथ वो इतनी जुड़ी हुई है। और जब तक साधक, जब तक मनुष्य इस विषयों और इंद्रियों से घिरा हुआ है, उनकी इफेक्ट उन पर होगी। उनके साथ इतना तादात्म्य संस्कार से वो जुड़ा हुआ है कि थोड़ी सी भी चुभ उसे हुई तुरंत वो विवश हो जाएगा। शरीर को भूख लगती है, शरीर को प्यास लगती है। ये संभोग की जो बात है सेक्स की, वो भी शरीर और इंद्रिय के आधारित है। ये प्राकृतिक रचना है। हमें जो अनुभव हो रहे हैं इस जगत के, ये शरीर के माध्यम से हो रहे हैं। शरीर को देखा और ये वासना उमड़ पड़ी
प्रकट होने लगी, उनका एहसास होने लगा। तो ये क्या है? जैसे ही अनुकूलता बनी, ये शरीर और इंद्रिय विषय की और गति करने लगे, प्राण वहाँ जाने लगा, शरीर में अलग अलग प्रकार की हलन चलन होने लगी। ये एक सामान्य अनुभव है साधक का, प्रत्येक व्यक्ति को होता है। लेकिन उनका मतलब ये भी नहीं है कि ये परमानेंट और वास्तविक रहेगा और यही सच है। समझ ले, कोई भी लिमिटेशन जो हमें अनुभव हो रही है, वो लिमिटेशन परमानेंट रहने वाली नहीं। जो अवरोध है वो सत्य नहीं है। हमें इसलिए अवरोध लगते हैं क्योंकि हम ऊपर नहीं उठे हैं। छोटे बच्चे को गिनती नहीं आती, अभी उसने शुरू किया है अभ्यास, कैसे गिना जाए, कैलकुलेट कैसे किया जाए वो उसे पता नहीं। तो उनका मतलब ये नहीं कि ये हकीकत है। जो व्यक्ति कमजोर होता है वो ज़्यादा भारी चीज वस्तु उठा नहीं सकता, तो ये वास्तविकता नहीं है। अगर उनके स्थान पर कोई ऐसा बलवान व्यक्ति आ जाए तो वो तुरंत उठा लेगा। तो जितनी आसक्ति ज़्यादा, जितना तिरस्कार ज़्यादा, ये दोनों बात महत्वपूर्ण है यहाँ वासना और इंद्रिय के विषय में। जितनी आसक्ति, जितना हम उनसे जुड़ेंगे, जितना उसे तिरस्कृत करेंगे, उतना हमारा मन वहां जाएगा। आसक्ति में क्या होता है कि व्यक्ति उनमें डूबा रहता है, मुझे यही भुगतना है, उसमें ही मुझे आनंद आता है, यही जीवन का परम सत्य है। मैं जीवन जी रहा हूं तो मुझे यही, अगर मुझे ज़्यादा मिल जाए विषय, जगत की ये सारी चीज वस्तुएं, तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो ही मुझे आनंद मिलेगा। तो उनके आधार पर वो धीरे धीरे इनमें घिरता जाता है। और सभी लोगों के साथ ये नहीं होता, समझ ले। जो जिसमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ सकते हैं, जो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। और व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल कब कर पाएगा? जब वो उनका आदी नहीं होगा। तब एक ऐसी लिमिट है, एक ऐसी हद है कि वहां से अगर हम ऊपर आगे बढ़ गए विषय में, तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। विषय स्वयं हमें संचालित करने लगेंगे, वो आदत में तब्दील हो जाएगी। फिर ये आदत में क्या होता है, शरीर, मन, विषय, ये सब अपने आप कार्य करने लगेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। ज्ञान वसात बहुत कुछ हो जाता है। जब व्यक्ति जागता है तब उसे पता चलता है कि मैंने ये क्या कर रहा हूं। इसीलिए तो वेदांत पहले हमें जगाने का काम करता है। वो हमें ये समझाता है सबसे पहले कि तुम जागो, तुम देखो कि तुम क्या कर रहे हो, सभान अवस्था में ये क्रिया करो, तो तुम ये समझ सकोगे कि मैं क्या ये कर रहा हूं। ये जो मेरा चुनाव है, केवल विषय और इंद्रिय को भुगतना, शरीर को भुगतना, शरीर के प्रति इतना अवलंबित रहना,
ये बहुत ही बचकानी बातें हैं मेरे लिए। इतना दिव्यतम चेतनवंतता को मैंने एक क्षुल्लक विषय में लगा दिया और समझ से नहीं। देखो यहाँ ये बात है महत्वपूर्ण, अगर उनका देखो यहाँ पर ये भी नहीं है कि जो विषय है सभी विषय परमानेंट रूप से यूजलेस है, उनका कोई काम नहीं है। शरीर के लेवल पर यह है और कुछ कुछ जरूरी भी है। आहार लेना, भूख लगना, प्यास लगना, ये प्राकृतिक व्यवस्था है, क्योंकि शरीर को ये चाहिए। पोषक तत्व के बिना शरीर नहीं चल सकता। जल की भी उसे आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, इसलिए ब्रीदिंग सिस्टम अपने आप डाल दी गई, वरना व्यक्ति भूल जाए, ऐसा हो सकता है। आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई व्यक्ति सांस लेना भूल गया? अपने आप ये चलती है। ये परमात्मा ने ऑटोमेटिक रचना बनाई, स्वयं संचालित रूप से ये हो रहा है। 24 आवर्स। व्यक्ति का जन्म, मनुष्य का, जीव का, जंतु का जब जन्म होता है तब से लेकर जब तक उनकी डेथ ना हो जाए, ये ब्रीदिंग सिस्टम शुरू होती रहती है। तो ये प्राकृतिक रचना हो गई। खान पान में भी यही बात है। शरीर को जो जो चाहिए उनके अनुसार उसमें ये सब उत्पन्न होता रहता है। लेकिन ये जो वासना है वो बहुत ही लिमिटेड होनी चाहिए और उनका जो यूज़ है वो केवल ही केवल बहुत लिमिटेड है। कुछ ही अवधि में उनका उपयोग करना है। और ये वासना बेकार नहीं है, ये भी हम समझ ले, क्योंकि हमारी उत्पत्ति ऐसे ही हुई है। आप जो जो मनुष्य देख रहे हैं, पशु पक्षी जीव जंतु देख रहे हैं, उन सब की ये जो उत्पत्ति हुई, जो शरीर उनका बना, ये मैथुन से बना हुआ है। कोई ना कोई जीव तो ये कार्य किया होगा ना, तभी ये सब उत्पन्न हुए हैं। यूं ही आकाश में से कोई नहीं गिरता, तो उनका यूज़ है। देखो ये समझ की बात है, उनका यूज़ है। एक जीव को जो सूक्ष्म रूप में है उसे एक बॉडी देना, क्यों देना? देखो आध्यात्मिक रूप में हम बता रहे हैं जन्म का क्या मतलब है, उनका क्या महत्व है, उनको जन्म क्यों देना? क्योंकि उसे एक सुअवसर मिल पाए, ये प्राकृतिक रचना से ऊपर उठकर अपने दिव्यतम स्वरूप को पहचान पाए, उस चैतन्यमय दिव्यता में एकरूप हो पाए, जागृत हो पाए, ऐसा एक सुअवसर देना, ये मनुष्य जन्म दिव्यता से भरपूर है। हमारे सभी जो अंग है वो चमत्कारी है, उनमें बहुत सारी क्षमताएं हैं। तो उस क्षमता को प्रकट करने के लिए बौद्धिक क्षमता, समझ शक्ति चाहिए शुरुआत में। फिर जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर उठता जाए, इस बौद्धिक क्षमता को भी शांत कर देना है, वरना तर्क में डूब जाएंगे। तो ये जो संतान उत्पत्ति की बात है, उनके लिए ये जो वासना है, सेक्स है, उनका उपयोग है, लेकिन ये बहुत लिमिटेड है। और इसीलिए आप देखते हैं प्राकृतिक रचना क्या है कि जब तक कोई पूरा युवा न हो जाए तब तक ऐसे जो विचार है, ऐसी जो वासनाएं हैं वो उनमें उठती नहीं।
उसे उनका पता नहीं चलता। जो बच्चा है उन्हें ये संभोग और सेक्स के बारे में अनुभव नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो तरुण होने लगता है, युवा होने लगता है, उनका अनुभव उसे होने लगता है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उम्र में, धीरे धीरे ये शक्ति कम होने लगती है, शांत होने लगती है। तो उनका मतलब ये हुआ कि एक कुछ अवधि में उनका प्रयोग करना है। और ये शरीर की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये भी समझ लें। खाम का बखेड़ा खड़ा कर दिया है। कोई लोग ये बता रहे हैं कि इनके बिना व्यक्ति जीवन नहीं जी पाता। ये बात गलत है। आप देखिए कितने सारे ऐसे महापुरुष हैं जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, और उसने किया है, और उनके आश्चर्यजनक रिजल्ट भी उसे मिले हैं। शिवानंद स्वामी, स्वामी विवेकानंद, विदेश में भी ऐसे कई चिंतक है, फिलोसोफर है, जो ये बात बताते हैं कि व्यक्ति अपनी इस कामुकता को अगर रोक दे तो दिव्यतम स्थिति बन सकती है। उनमें एक नवसर्जित शक्ति उत्पन्न हो सकती है। वो अपनी इस शक्ति को इस तरह से वेस्ट ना करके उसे ट्रांसफॉर्म कर दे, उसे अपनी चेतना में परिवर्तित कर दे, तो वो अपना व्यक्तित्व विकास कर सकता है। वो कुछ नया सर्जन कर सकता है। सृजनात्मक शक्ति है ये, और इस सृजनात्मक शक्ति को इस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये समझ है। तो पूरी तरह से ये बात समझ लेनी है, इसे दबाना नहीं है, समझना है। शरीर के आवेग को दबाने से ज़्यादा जो अच्छी बात है वो समझ और उनको डाइवर्ट करना है। ये बात समझ लेनी चाहिए। दबाने से क्या होगा? दबाने से ये अचेतन माइंड में चली जाएगी संस्कार के रूप में। फिर जैसे ही हमारा संकल्प कमज़ोर होगा वो बाहर आने लगेगी। तो ऐसा हमें नहीं करना। तो हमें क्या करना है? समझ विकसित करनी, ये पूरी बात समझ लेनी कि ये जो ज़रूरत है वो बहुत कम है, और हमें अपनी शक्ति को इस तरह से वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन इतनी समझ से भी काम नहीं बन पड़ेगा। क्यों नहीं बन पड़ेगा? लोग ये कहते हैं कि तुम दृष्टा भाव में चले जाओ, सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं होता साधक से। क्यों नहीं होता? क्योंकि आदत है, ये एक दूसरी शक्ति बन गई है। आप समझे? ये कितनी रहस्यमयी बात है। जब तक हम उसे नहीं समझेंगे, हम साधना के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें ये समझना चाहिए कि एक लिमिट है, उस लिमिट से जब कोई व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, आगे बढ़ जाता है, ऊपर नहीं आगे बढ़ जाता है, लिमिट क्रॉस कर देता है, तब शरीर और इंद्रियां स्वतंत्र रूप से हमें खींचने लगती है। भगवान ने भी यही बात कही भगवद गीता में कि जिस तरह से जो वायु है वो नाव को अपनी ओर खींच लेता है। नदी में नाव जा रही है तो आप देखें कि जिस ओर पवन का प्रवाह है, पवन की दिशा है, उस ओर नाव जाएगी। उनके विरुद्ध अगर हमें चलना है तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो चेतना लंबे समय से उस भाव में, इस शरीर में, इस इंद्रिय में, संस्कार में रहने की आदि बन गई है। तो आपने एक बार दृष्टा भाव क्रिएट किया, थोड़ा ही वो जैसे संकल्प आपका टूटा, कमज़ोर हुआ, कि तुरंत ही फिर से जो आदत है वो हम पर हावी हो जाएगी। सीधी सी बात है।
तो क्या करना है, दो बात यहाँ महत्वपूर्ण है। एक बात है कि अपने पूरे समय को, अपने अस्तित्व को, अपने शरीर को, अपने कार्य को एक दिव्यतम टाइम टेबल में ढाल दो, परिवर्तित कर दो कि मुझे इस तरह ध्यान करे, साधना करे, समझ विकसित करे, कुछ दिव्य ग्रंथों का चिंतन करे, ये सब करते रहे। ये सब क्यों करना है? क्योंकि जो आदत बन गई है वो आदत को धीरे धीरे हमें सूक्ष्म करना है, क्षीण करना है, उसमें कटौती लानी है, उस आदत को घटाना है। जो आदत का घेरा बन गया है, जो अपने आप स्वयं संचालित रूप से हमें खींचती रहती है, जिसमें हम परवश हो गए, ये परवशता, परवश हो गए। और ये परवशता को कम करने के लिए हमें अपने आप को कोई एक टाइम टेबल में ढाल देना चाहिए। ये एक बात हो गई। तो धीरे धीरे ये जो आदत है, जो पुरानी आदत, वो कम होती जाएगी। अब दूसरी बात है लगाव। लगाव का मतलब क्या? एक लौ जगनी चाहिए, एक आग जगनी चाहिए भीतर, तत्वों को जानने की, उसमें रहने की। व्यक्ति इतना प्रबल रूप से इच्छा शक्ति वाला होना चाहिए और उसे इच्छा करनी चाहिए। अब देखो, महत्वपूर्ण बात समझे। इच्छा जो है ना, वो ज्ञान में बाधा रूप है। बहुत सारे तत्व चिंतक फिलोसोफर हमें बताते हैं कि भाई इच्छा जो है, इच्छा है, ज्ञान में बाधक है। लेकिन अज्ञान की साधक, अज्ञान को हटाने में वो ज्ञान का साधक बन सकती है। कितनी मात्रा में अज्ञान है वो बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति कोई एक इस तरह से बार बार घेरे में गिर जाता है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो शुरुआत में उसे देखे, साक्षी भाव से देखे, ये सब प्रयास करना है। अगर इस तरह से काम हो जाता है तो काम हो ले, बहुत अच्छा। लेकिन नहीं हुआ तो दूसरे उपाय आजमाने पड़ेंगे। दूसरे जो उपाय है वो भी हमें आजमाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें किसी भी तरह से एक दृढ़ मनोबल की आवश्यकता है, संकल्प शक्ति की आवश्यकता है, एक लगाव की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति, जो चीज, जो कार्य हमें सबसे ज्यादा पसंद है, उस कार्य में हम इस शरीर इंद्रिय के विषय को भूल जाते हैं। जो क्रिकेट के रसिक है, जिसे क्रिकेट पसंद है, वो क्रिकेट देखते देखते सब कुछ भूल जाता है। तो उस चेतनता में रहने का, उस गुरु प्रदेश से जुड़ने का भाव जगना चाहिए, भावपूर्ण व्यक्ति को होना चाहिए, एक संकल्प से कटिबद्ध हो जाना चाहिए, एक लौ जगनी चाहिए, आग जगनी चाहिए कि मुझे करना है। तो वो इस जो आवेग है, देखो समझे, एक हद से साधक आगे क्रॉस कर चुका है, लिमिट इसलिए हो रहा है, हम समझे। अब वो जो हद है वो उनसे ऊपर, उसे घटाने के लिए जो आवेग है, उन्हें तब्दील करने के लिए इस संकल्प शक्ति का सहारा लेना चाहिए। तो समझ शक्ति आ गई, फिर भी आदत नहीं बदलती, ये गिरा हमें बार बार घिरे रखता है, तो दृढ़ मनोबल से उनका मुकाबला करना चाहिए। शांत रहना है, बात सही है, लेकिन मुझे शांत रहना है, ये भी एक मनोबल है ना, समझे। मान लीजिए कोई आवेग उत्पन्न हुए,
तो हम उनके साथ ना बहे, ये भी एक मनोबल की बात है। हम उन्हें देखते रहे, समझते रहे। विषय भुगतते समय एक रहस्यमय बात यह भी है, विषय भुगतते समय जागृत स्थिति में उसे स्वयं समझ कर, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर मामले में जो आदत बन जाती है वो क्यों बन जाती है, क्योंकि व्यक्ति सोया हुआ होता है, अज्ञान में होता है, और एक बार आदत बन गई, लिमिट क्रॉस कर दी, फिर तो वो हम पर हावी हो जाएगा। तो समझ शक्ति को विकसित करना। दूसरी बात है कि एक नियम में बंध जाना, दिशा परिवर्तित कर देना। देखो ये बात भी महत्वपूर्ण है। जो दिशा में जो अलग अलग माध्यम से हमें ये सब जग रहा है, ज्यादा विषय भोग की इच्छा उत्पन्न हो रही है, उसे पूरी तरह से समझकर थोड़ा माहौल चेंज करना चाहिए। ये इसलिए है, फिर से बता देते हैं, देखो यहाँ पर बहुत विवाद है। कोई लोग ऐसी आर्ग्यूमेंट करते हैं कि टेम्परारी हो गया, क्योंकि जब हम ऐसा नहीं देखे तो वासनाएं नहीं उत्पन्न होती, और जैसे ही देखे तुरंत वासना प्रकट हो जाती। लेकिन जो उनमें पूरा लिप्त हो गया है उसे ये प्रयास करने चाहिए, समझना भी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति में ज्ञान है, उसे समझ है कि ये मुझे नहीं करना है, फिर भी इनसे हो जाता है। ये प्रॉब्लम्स है, और ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं, उनका भी कारण है कि एक लिमिट उसने क्रॉस कर दी है, और वो लिमिट के बाद शरीर और इंद्रियां हम पर हावी हो जाती है। जिस तरह स्मोकिंग, अलग अलग प्रकार की जो आदत बन गई है, हैबिट पड़ जाती है, वो हैबिट में यही बात होती है, व्यक्ति परवश हो जाता है, वो नहीं करना चाहता, फिर भी उससे हो जाता है। तो कुल मिला के एक ही बात है कि ध्यान और ज्ञान के संस्कार इतने बढ़ा दे, परमात्मा से और गुरु प्रदेश से भावपूर्ण दृष्टि से जुड़ जाए, भक्ति से जुड़ जाए, ताकि ये जो इमोशन है वो उत्पन्न ही ना हो, और हम उसे सही तरीके से उनका इस्तेमाल कर पाए। ये बात है, जरूरी है तब इस्तेमाल करेंगे, नहीं जरूरी तो नहीं करेंगे, हमारी अपनी मर्जी। तुम कौन होते हो ए विषय, तुम कौन होते हो मुझ पर हावी होने वाले, तुम मुझे कंट्रोल करोगे, मैं तुम्हें कंट्रोल करूँगा। ये भाव जब जग जाएगा ना, तब इतना सहज सब कुछ हो जाएगा। व्यक्ति परमानेंट खुश रहेगा, आनंदित रहेगा। और शरीर के स्तर पर अगर विषय भोग उत्पन्न हो जाए, फिर भी वो इतना गिल्ट भाव नहीं महसूस करेगा। ये भी महत्वपूर्ण है। मैंने बहुत बार साधकों को ऐसा हीन भाव में डूबे हुए देखा है। वो बार बार यही बता रहे कि गुरुदेव गुरुदेव, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, मुझे ऐसे अनुभव हुए, मुझे ऐसा कुछ हो गया, अरे मुझसे ऐसी गलती हो गई, ये आवेग आ गया और मैंने ये सब क्रियाएं कर दी, अब मैं क्या करूं। कुछ बात नहीं, शरीर का है, भूल जाओ उसे। लेकिन उनका मतलब ये भी नहीं कि उनसे आसक्त रहो। दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। ये मार्ग ही ऐसा है, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति उसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये बोल बोल कर उसमें ही फंस जाता है। ऐसी बात भी हो सकती है। तो समझना भी यही है कि हमें ऊपर उठना है, चेतनवंत होना है। हम चित्त से, दिव्यता से भरपूर है, उनका हर रोज अनुभव करें तो धीरे धीरे ये आदत और धीरे धीरे अपना स्वरूप बन जाएगा। जो हम हैं, जो हम भूल गए हैं, उसे हमें रिमाइंड करना है, रिमाइंड करना है।